नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश की 138 साल पुरानी कांग्रेस के कैप्टन राहुल गांधी और कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में है। चुनाव से ठीक पहले अपनी आदत से मजबूर कांग्रेस ने हिंदू की आस्था पर कुल्हाड़ी चलानी अब शुरू कर दी है। जी हां, अब की बार राहुल गांधी ने प्रभु कृष्ण की द्वारिका नगरी के अस्तित्व को नकारा है। मोदी की हंसी उड़ाते उड़ाते इस बार राहुल गांधी ने कृष्ण भक्तों की आस्था को अपमानित कर दिया है। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। वोटिंग से ठीक पहले राहुल की मति हुई भ्रष्ट। वोटिंग से ठीक पहले राहुल ने हिंदुओं की आस्था पर किया प्रहार। वोटिंग से ठीक पहले राहुल ने द्वारका नगरी को किया अपमानित। हिंदुओं की आस्था को नकारना कांग्रेस के इतिहास में रहा है। राहुल गांधी खुद को कौल ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र बताने से कहीं चूकते नहीं हैं, लेकिन मौका मिलते ही हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाने से भी बाज नहीं आते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस के सहयोगी स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन को जड़ से मिटाने की बात करते हैं, इरेडिकेशन ऑफ सनातन की वकालत करते हैं। खुद के नेता मणिशंकर अय्यर राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। मस्जिद और मुसलमानों के प्रेम में डूबे अय्यर साहब ये कहते हुए साफ देखे जाते हैं कि दशरथ के 10,000 कमरे के महल में ये बता पाना मुश्किल है कि प्रभु राम का जन्म कहां हुआ। और इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद केतकर तो प्रभु राम को काल्पनिक बताकर रामायण को राम का अस्तित्व बताते हैं। दिग्विजय सिंह राम मंदिर भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाते हैं। खुलकर कहा था उन्होंने कि मैं तटस्थ हूं इस बात पर कि 5 अगस्त को शिलान्यास का कहीं कोई मुहूर्त है ही नहीं। सीधे सीधे ये धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं से खिलवाड़ है। तो यूपीए की सरकार में राम सेतु को काल्पनिक बताया गया था। राम जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई में कांग्रेसी वकीलों ने कई बार मंदिर निर्माण में रुकावट डालने का भरपूर कार्य किया। और इतना नहीं, कर्नाटक की कांग्रेसी सिद्धारमैया वाली सरकार कितनी बड़ी एंटी हिंदू रही है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि बजट में मंदिरों से मिले करोड़ों के दान को अल्पसंख्यकों के उसमें बांट दिया गया। ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया बजट में। वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, जबकि 450 करोड़ रुपए हिंदू मंदिरों से इसी सरकार ने वसूले। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार आज भी मंदिरों से टैक्स वसूलती है, लेकिन चर्च मस्जिदों से 1 रुपए तक नहीं लेती। सौ बात की सिर्फ एक बात यह है कि हिंदू बहुल भारत राष्ट्र में कांग्रेस मुस्लिमों की हमेशा हिमायती बनकर रही और हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करती गई। और आज जब मोदी राज में खंडर हो चुके मंदिर जीवित हो चुके हैं और प्रभु कृष्ण की द्वारिका नगरी तक पहुंचा जा रहा है, तो उसमें भी कांग्रेस को बहुत बड़ी आपत्ति है। जी हाँ, बीते महीने पीएम मोदी ने जलमग्न द्वारिका के दर्शन किए और आज उसी का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी ने समुद्र में डूबी द्वारिका के अस्तित्व को नकार दिया। दरअसल महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी का जमकर मजाक उड़ाया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ये कहते हुए साफ सुने गए, कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए, वहां पर मतलब मजाक बना रखा है। पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे हैं समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। तो देखिए, जिस द्वारिका नगरी का राजपाट प्रभु श्री कृष्ण ने संभाला, जिस द्वारिका नगरी को स्वयं अपने हाथों से प्रभु कृष्ण ने बसाया, जिस द्वारिका नगरी का रहस्य आज भी समुद्र की गहराई में दफन है, उसी द्वारिका तक पहुंचने का सौभाग्य 25 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे पीएम को प्राप्त हुआ। समंदर की गहराई में आस्था की डुबकी लगाकर पीएम मोदी ने जलमग्न द्वारिका के दर्शन किए और ईश्वरीय शक्ति का अनुभव किया। पद्मासन मुद्रा में ध्यान किया और अपनी श्रद्धा भाव के साथ मोर पंखी भी वो छोड़कर आए। तो जलमग्न द्वारिका से इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा और जन जन ने प्रभु कृष्ण के प्रति पीएम मोदी की आस्था को भी महसूस किया। लेकिन आज की डेट में इस आस्था का राहुल गांधी ने मजाक बनाकर रख दिया कि आज मैं सुबह द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके राजकोट आया हूं। द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी मैंने किया है। द्वारका की इस सेवा के साथ साथ ही आज मुझे एक अद्भुत आध्यात्मिक
साधना का लाभ भी मिला है। प्राचीन द्वारका, जिसके बारे में कहते हैं कि उसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, आज वो समंदर में डूब गई है। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर बहुत गहराई में चला गया और भीतर जाकर मुझे उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का, वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में लंबे अरसे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की बसाई उस द्वारिका भले पानी के भीतर रही हो, कभी न कभी जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। और वो सौभाग्य आज मुझे मिला। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के बारे में पढ़ना, पुरातत्वविदों की खोजों को जानना, ये हमें आश्चर्य से भर देता है। आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उस पवित्र भूमि को स्पर्श किया। मैंने पूजन के साथ ही वहां मोर पंख को भी अर्पित किया। उस अनुभव ने मुझे कितना भाव विभोर किया है, ये शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल है। समंदर के गहरे पानी में मैं यही सोच रहा था कि हमारे भारत का वैभव, उसके विकास का स्तर कितना ऊंचा रहा है। मैं समुद्र से जब बाहर निकला तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ साथ मैं द्वारिका की प्रेरणा भी अपने साथ लेके आया हूं। विकास और विरासत के मेरे संकल्पों को आज एक नई ताकत मिली है, नई ऊर्जा मिली है। विकसित भारत मेरे लक्ष्य से आज दैवीय विश्वास उसके साथ जुड़ गया है।